हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ, हिंदी के प्रैक्टिस सेट तीसरे के साथ। जैसे कि आपको बताया गया है कि रोज़ आपको एक पेपर जो है लगवाया जाएगा जो कि हिंदी से संबंधित होगा, जो कि आपके यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, सुपर टेट, इन सब एग्ज़ाम के लिए जिनमें हिंदी आनी है सबके लिए उपयोगी होगा। तीसरा है या चौथा है जो भी प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आपको लगवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपको, चाहे वो अलंकार से हों, समास से हों, संधि से हों। ठीक है, सब क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी आएगी आप सिलेबस अपना मिला सकते हो। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को दबा लें जिससे, और ऑल पे क्लिक कर लें जिससे आपको समय समय पर सारे वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक कर दें। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, बस उतने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है 25 से 28 क्वेश्चन आपके कवर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, जगत जननी में शब्द की संधि कौन सी संधि है? तो आपको पता होना चाहिए जगत जननी का जो संधि पहले तो होगी क्या, जगत प्लस जननी। ठीक है, जगत प्लस जननी, तो जा ता का क्या हो गया, जा हो गया, यानी पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाए तो इस तरह की संधि जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये नियम चलता है व्यंजन संधि में, कौन सा, कि पहले वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, तो व्यंजन संधि आपका उदाहरण हो जाएगी जगत जननी में। अगला क्वेश्चन आपका, अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से अशुद्ध शब्द? तो आपको पता होगा जेवा, जेवा जो है ऐसा ही लिखा जाता है, उसमें हलत नहीं लगा है। कवि, यत्री जो ज़्यादा गलत होगा जो, ठीक है। पूजनीय, कृपा, पूजनीय ऐसा ही लिखा जाता है, पूजनीय गलत होता है। कृपा सही लिखा है, कृपा, जेवा भी सही लिखा है। आपका कवित्री ना होकर क्या होता है, कवित्री होता है, कवित्री। ध्यान रखना, हमेशा बार बार आता है, ये क्वेश्चन कॉमन है। यानी जो मात्रा है वो या में लगती है ना कि वाह में, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वार्षिक में किस प्रकार का प्रत्यय है? आप जब लिखोगे वर्ष धन एक, ठीक है, तो ये क्या बनता है, वर्ष धन एक में एक प्रत्यय होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विटप पर्यायवाची है, तरु है, कानन और द्रुम में से क्या, द्रुम है, कानन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं आगरा गया था यानी कि पास्ट टेंस की बात, और ये क्या है, गया था माने पूर्ण पास्ट हो गया, यानी कि आपका पूर्णभूत। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव माने गलत वाला, जो शब्द जगत का जैसा नहीं है। चिंता, मयूर, दया और लाज। चिंता सही शब्द है, तत्सम है। आपका मयूर तत्सम है, दया तत्सम है। तद्भव बताना है तो लाज जो है वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डेली आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्य पूरा किया जाएगा, ऐसा काम किया जाएगा मतलब कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, यानी कि कार्य किया जाएगा मतलब यहाँ क्या है, कर्म प्रधान है। क्या है, कर्म प्रधान। और जहाँ पे कर्म प्रधान होता है वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डेली। अगला क्वेश्चन, हमें हमारा सामान वापस दे दो। तो हमें हमारा सामान नहीं होता है, हमें अपना सामान वापस दे दो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो अनुचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम इसकी जगह क्या होना चाहिए था, अपना सामान, हमें अपना सामान वापस दे दो। अगला, प्रत्यागमन में विसर्ग, तो प्रति प्लस आगमन आप तोड़ सकते हो उसे, प्रति प्लस आगमन, तो कौन सी संधि हो गई, पहले तो ये संधि देखेंगे तो यण संधि हो गई, ई और आ मिल के या बन गया, तो इसमें क्या बताना है, उपसर्ग। उपसर्ग माने आगे लगने वाला, तो क्या है, प्रति से उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डेली। अगला क्वेश्चन, आसपास के क्वेश्चन क्लियर होते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम माने सही, संस्कृत से इसी लिए, तो मुँह तो हो नहीं सकता, मुँह का तत्सम होता है मुख। ठीक है, चाह हो नहीं सकता। ठीक, आपका तत्सम चाहिए ना, हाँ तत्सम, आपका इच्छा शब्द जो है वो तत्सम है। कौन से वर्ग में सभी अघोष हैं? अघोष माने, ध्यान से समझना, प्रत्येक वर्ग के, वर्ग हिंदी में आप वर्ग पढ़ोगे, प्रत्येक वर्ग के आगे के जो दो वर्ण होते हैं, यानी पहला और दूसरा जो है वो अघोष होते हैं, बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा आपके घोष या सघोष होते हैं। घोष या सघोष कहा जाता है उन्हें, ध्यान से आप समझना उनको।
तो आगे के 2 वर्ण देखने हैं अपन को, तो इनमें से कौन से हैं जो आगे के वर्ण होंगे, आगे वाले पहला वर्ण। तो ता पहला वर्ण है, पहला और दूसरा, ता और छा भी कौन सा वर्ण है, चा छा दूसरा वर्ण, पा और फा। तो ये तीनों जो है वो पहले दूसरे वर्ण हैं, ये पहला ये दूसरा ये दूसरा। तो अघोष चाहिए थे, तो पहले दूसरे वर्ण देखने हैं प्रत्येक वर्ग के, तो ये आपके हो जाएंगे। बाकी इनमें से कोई नहीं है जो पहला व दूसरा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश में के लिए एक शब्द बताइए जिसे भेदा ना जा सके। भेदना मतलब हाँ, तो अभेद्य हो जाएगा जिसे भेदा ना जा सके, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। अर्चीज या आशीष न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल में भी अच्छा है। तो इसमें बताना समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय माने जोड़ने वाला अव्यय कौन हो जाएगा, तो 2 वाक्यों को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, बल्कि। तो बल्कि क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर दिल्ली। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से पक्षी का सही पर्यायवाची कौन सा है। आपको पता होगा खग, बेहग और विहंगम, ये जो हैं पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, और इनमें से कोई नहीं है। खग बेहग तो है, खग बेहग और विहंगम यही सही लिखा है, बाकी सब गलत लिखे हैं। हर्ष शब्द का विपरीत क्या होगा, हर्ष का क्या है, हर्ष का मतलब खुशी और विषाद का मतलब दुख, क्या हो जाएगा हाँ, स्थायी का अस्थायी। ठीक है, इस तरह से नीचे दिए गए शब्द में मोती का तत्सम बताना है। तो मोती का तत्सम होता है मौक्तिक, याद रखना, मोती का तत्सम शब्द क्या होता है, मौक्तिक। कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत्य, सघोष और अल्पप्राण। कितनी सारी चीज़ें एक साथ पूछी हैं, स्पर्श भी, दंत्य भी, सघोष भी और अल्पप्राण। तो स्पर्श माने जो स्पर्श करें किसी, तो ये सारे स्पर्श व्यंजन लगभग या हैं हाँ। और दंत माने जो दांतों से बोले जाए, जीव जो है दांतों को छुए, ता भी दंत व्यंजन है। स्पर्श तो सारे हैं, ता भी है। उसका अघोष और सघोष में, अघोष हमने आपको बताया है कि पहला दूसरा होता है अघोष, ठीक है, और दूसरा चौथा तीसरा चौथा पाँचवा होता है सघोष। तो क्या ता तीसरा चौथे में से आता है, तो ता तो कैंसिल हो जाएगा, घा तो पहले से ही कैंसिल हो जाएगा, दंत नहीं है। ठीक है, थर्ड दंत है लेकिन पहले दूसरे में से भी है, सॉरी पहले दूसरे में से नहीं है, सघोष चाहिए ना अपन को, तो तीसरा चौथा चाहिए, तो पहले दूसरे में। तो आपका कौन सा हो जाएगा, दा जो है ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अल्पप्राण मतलब जिनको बोलने में कम समय लगे, सीधी बात इंग्लिश वाला दिखाते हैं, डी से डी बनता है ना, दा से अगर डी एच बनता तो वो क्या हो जाता, महाप्राण। ठीक है, एच लग जाए जिसमें तो वो महाप्राण बन जाता है। ये थोड़े कुछ करने के तरीके होते हैं जो सबको पता नहीं होते। ठीक है, तो आपका डी सी ऑप्शन दा सही हो जाएगा। उपसर्ग रहित यानी कि बिना उपसर्ग का इनमें से कौन सा है, तो विहार में वी उपसर्ग है, वित्तीय में कोई उपसर्ग नहीं है, वित्तीय पूरा अपने आप में एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये जो पंक्ति है इनमें कौन सा अलंकार है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तो ये आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है। विशेषण का उदाहरण क्या है, विशेषण माने विशेषता बताने वाला, तो किसी की विशेषता यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषण। तो अनुशासित होना क्या है, विशेषता है, जबकि शासन, अनुशासन और ये अनुशंसा ये सब क्या है, नाउन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हाँ, यानी और विशेषण हो गया। विशेषण के बाद एक पूछता है विशेष्य क्या होता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष्य। ठीक है, और विशेषण की भी विशेषता बताए तो उसको क्या कहते हैं, प्राविशेषण। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आते हैं विशेषण से। ठीक है, और जो विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेषण। जैसे अनुशासित। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ध्यान से देखना है। तो देव देवी सही है, मामा मामी सही है, गधा और गधी सही है, कांत और कांति जो है इस तरह का कोई जोड़ा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हिंदी भाषा में इनमें से कौन सी लिपि, आपको पता हो हिंदी की कौन सी लिपि होती है, कौन सी भाषा लिखते हैं अपन, इंस्क्रिप्ट या देवनागरी। संविधान भी कहता है 343 अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत की हिंदी भाषा राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। ठीक है, अगला, मैं रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती, इस पंक्ति में कौन सा समास है। चरण कमल की पूछ रहा है, तो चरण कमल माने चरण के समान कमल, तो समान शब्द का आ जाए तो इसका मतलब क्या है, कर्मधारय समास। अव्यय में अव्यय शब्द होता है, द्विगु में संख्यावाची होता है, द्वंद्व में द्वंद्व होता है, तो अलग अलग शब्द होंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से अव्यय बताना है। अव्यय माने जो कभी चेंज ना हो, अव्यय माने जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलता नहीं है। तो भारत देश का नाम है, संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, दक्षिण भी दिशा का नाम है, बदल जाता है। तो आह जो शब्द है वो हमेशा विस्मयादिबोधक है ना, तो ये हमेशा अव्यय का काम करता है, कभी बदलता नहीं है। हर सेंटेंस में
आह का आह ही रहेगा। इनमें से प्रेरणादायक क्रिया, प्रेरणादायक मतलब वाह लगवा दिया जाए या किसी से करवाया जाए कोई काम, प्रेरणा देगा। तो बुल, समझना है नहीं, बैठना है नहीं, सुनना है नहीं, ये बुलवाना, ये जो है क्या है, प्रेरणादायक क्रिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है तो शिरोमणि में होती है विसर्ग संधि, मनोयोग में होती है, बहिष्कार में होती है, संतोष में कौन सी संधि होती है, आप कमेंट करके बताइए। संतोष का होता है समदंतोष, व्यंजन संधि, ठीक है, इस तरह से बनती हैं। उसके बाद दी गई पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धन के रिक्त स्थान में आज भी लोग बने हुए हैं, तो धन के लालच में आज भी लोग क्या बने हुए हैं, जयचंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहु प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध बीजक किसकी रचना है, तो आपको पता है बीजक जो है वो कबीरदास जी की रचना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इस तरह के साथ, इसी के साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर जाएं, ठीक है। और अपने मित्रगणों के साथ, साथियों के साथ क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें, जैसे उनको भी ऐसी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलने का जो है चांस मिल सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो, ठीक है। और इस तरह की कई सारी वीडियो, हर टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट और अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए या जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो देखते रहें। ऑल और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको समय से सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। रोज़ एक जो पेपर है आपका हिंदी का, एक जीके का और एक स्टैटिक जीके का आपका चलता है। जैसे जैसे व्यवस्थाएं अच्छी होती जाएंगी आपको मैथ्स वगैरह भी कराई जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।